महाराज जी, हाँ जी। आज मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था बताओ। कि ऐसा अन्न छोड़ दो खाना हम्म जो इस प्रकृति में पैदा ना होता हो। हम्म तो महाराज जी, मैं बहुत सोचा, लेकिन मुझे उसका उत्तर ही नहीं मिला मेरे लिए कि ऐसा अन्न कौन सा होता है जो इस प्रकृति में पैदा नहीं होता और उसे खाना छोड़ दिया जाए। तो यदि आपको इस बारे में जानकारी हो तो आप बताओ। ठीक। देखो, ऐसा है, हम आपको बताएं, ये जो आप बात पूछ रहे हो, ठीक, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हाँ, असाधारण बात है। ठीक। ठीक, एक शब्द है हराम हाँ, का। हराम, हराम शब्द है एक। ठीक, ये हराम क्या है? जैसे आपने देखा हो, हाँ, आपके गांव में या आसपास कहीं कोई महात्मा आता है, हाँ, लोग मान लो एक कमेटी बनाते हैं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल, मान लो कोई यज्ञ करते हैं, हाँ, ठीक है, यज्ञ का यज्ञ, भागवत होती हैं, भागवत कथाएं, भागवत, रामायण वगैरह, ऐसा है में। हाँ, होती हैं। तो सामूहिक जो, जैसा मान लो भागवत है हाँ, या यज्ञ है, अब वहाँ में सब लोग जो है अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, योगदान देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। जी की जैसी सामर्थ्य है वो कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। तो जैसे मान लो आपके पास पैसा नहीं है, ठीक, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जैसा मान लो पैसा नहीं दे सकत, हाँ, और जब पैसे ही नहीं है तो फिर मान लो आपने मतलब 1 टके का कोई दान नहीं दिया, हाँ, 1 टके का कोई दान नहीं दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। हाँ, तो मान लो आपके पास दान की व्यवस्था नहीं है, हाँ, तो शरीर तो है, हाँ, शरीर तो सबके पास है, तो सही शरीर से श्रम तो कर सकत, बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेवा तो कर सकत। हाँ, कर सकते हैं, जैसे पानी पिलाना है, फर्श का उठाना है, हाँ, झाड़ू बुहारू करना है, तो बिल्कुल, जो तो कर सकत हाँ, कर सकता है आदमी, है, नहीं कर सकत। नहीं, बिल्कुल कर सकता है, अब ना तो आपने कार्य सेवा करी, हाँ, और ना आपने कौन दान ही दो, ठीक, और आप सपरिवार, हाँ, सपरिवार भंडारे में भोजन खिलाने पहुंच गए। हाँ, हाँ, पहुँचते हैं ना, कोई अगर दे तो पूरा परिवार जाता है, बच्चे बच्चों को लेकर हम भी जाते हैं, पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब वह अन्न को आप काके हो? हमारे यहाँ तो भंडारा कह देते हैं कि भंडारा हो रहा जो आप खा के आए हाँ। भंडारे में, ना तो आपने श्रम किया है, नहीं किया, और ना ही आपने पैसा दिया, हाँ, तो वो क्या होगा? तो हराम का होगा। हराम का हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हराम का ये ना तो भाई, अब ये हराम का अन्न कौन सी प्रकृति में पैदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो अन्न कहीं पैदा नहीं होता, प्रकृति में हराम का अन्न तो पैदा होता ही नहीं है, बताओ आप कहाँ पैदा होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है हराम का अन्न पैदा नहीं होता, बिल्कुल भाई। बिल्कुल, आपने मतलब भागवत हो या यज्ञ हो, कोई भी कार्य हो, मतलब सार्वजनिक काम कोनो भी हो और धर्म को काम होए, हाँ, जी में ना तो आपने कोनो दान पुण्य करो और बिल्कुल, ना कोनो श्रम करो, और आप भंडारे में भोजन कर भी गए और सपरिवार गए, तो फिर वह अन्न को का के हो आप? सही, हाँ, हराम का ये अन्न, सही बात है, हराम का ये, और कई लोग तो वहाँ में नुक्स भी निकाल दे, हाँ, कि ऐसा बनाया है, ऐसा बना दिया है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कई लोग तो जो भी कन लगत, अरे काय की भागवत में तो पंडित जी खा गए, हाँ, क्या आलक्षण भी लगा दे। कई लोग तो जो कद ले होते तो मोदी को भी वार हो रहा। हाँ, 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 सही कह रही हो, तो अभिज्ञ जो कहाँ पे कौन सी प्रकृति में पैदा हो रहा हो, इसलिए हर व्यक्ति को, ठीक, हाँ, अगर कहीं ये चर्चा का चलती है कि ऐसा अन्न त्यागो जो प्रकृति में ना हो, तो उसे ये प्रण करना चाहिए कि मैं बगैर दान दिए
और बगैर कार्य सेवा किए उस भंडारा मतलब जो भागवत जी का भंडारा है या यज्ञ को भंडारा है या कौन भी भंडारो है, हाँ, जो कि सामूहिक रूप से है। भाई हम अकेले करा रहे, हम पूरा पैसा लगा रहे, तो हम तो निमंत्रण दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जी के न निमंत्रण दे हैं, वही ये भी है, वही जी भी है। अब सामूहिक रूप में हमने पूरे गांव से चंदा लाओ, ठीक है, ठीक, तो फिर हमारा भी फर्ज बना कि हम लाउड स्पीकर से भंडारे को निमंत्रण कर दें कि भाई आओ। लेकिन अपन को तो सोचें चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम हराम का खाते हैं तो वो ही अन्न सा है जो प्रकृति में नहीं उगता है। नहीं, आप समझो जब बात को सोचो। नहीं, बात आपने बिल्कुल सत्य कही है, और ये है 100% सही बात है आपकी कि हराम का नहीं खाना चाहिए। हाँ, मतलब हाँ, उसमें श्रम कर सकते हैं। हाँ, श्रम करोगे तो उसमें मतलब श्रम तो आ ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पंडित जी हुए, ठीक है, और चाहे गांव की कमेटी हुए, आखिर जो धर्म को काम हो रहा हो, जो जन चेतना के लाने हो रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके भले के लाने हो रहा हो, सही बात है। अगर गांव में सूखा पड़े है तो का मतलब तुम्हें नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सही बात है। हैं? तो ऐसे कार्य जो होते हैं जिनमें अपन ना तो एक पैसा दान देते हैं, ना अपन श्रम करते हैं, बल्कि जो वरासा लगा के हमसे कहे कहा जाओ का सही बात है। हमें को पूछे तो फिर जाए का के हो आप? नहीं, तो जो फिर जो अन्न कहाँ पैदा हो रहा हो, कौन प्रकृति में पैदा हो रहा हो? सही बात है, जो तो आपकी मनोवृत्ति में पैदा हो रहा हो। मनोवृत्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो दोस्तों, महाराज जी ने हमारे लिए बताया ऐसा अन्न जहाँ प्रकृति में पैदा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि हराम का अन्न किसी भी प्रकृति में पैदा नहीं होता है, वो हमारे मनोवृत्ति में पैदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, जिस भाई के पास किसी भंडारे में या किसी सामूहिक कार्य हो या किसी बहन बेटी की शादी हो, कहीं पे भी अगर खाना पीना चल रहा हो, तो आप उसमें यदि पैसे का सहयोग नहीं कर सकते हो तो आप अपने श्रम का सहयोग कर सकते हो, अपने शरीर से श्रम दान कर सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो दोस्तों समझ लो वो आप हराम का खा के आ रहे हो, और हराम का खाने वाले दोस्तों क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों, ऐसे अन्न को त्यागो जो प्रकृति में पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमारे ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।